अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, सारंगढ़ के स्थानीय पत्रकार हैं जो 15 से 20 वर्ष 15 से 20 वर्ष एवं से पत्रकारिता करते हुए आ रहे हैं। जो राजेश यादव जी आज किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, जो यहाँ बहुत दिनों से लगभग उनके आने के बाद और उनके नीचे में दर्जनों उनके जो शिष्य हैं बन चुके हैं, लेकिन एक वर्ष महज काम करने के बाद अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। इसकी रीजन क्या है, इस्तीफा देने का वजह क्या है, हम उनसे जानना चाहते हैं। भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। भैया, आप कौन से संगठन में जुड़े थे और कितने दिन जो तक उसमें काम किए हैं और जो इस्तीफा दिए हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? मैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई से विगत लगभग 3 वर्ष से जुड़ा रहा हूँ व इससे पूर्व प्रदेश महासचिव का दायित्व भी निर्वहन कर चुका हूँ। वर्तमान में लगभग 1 साल भर तक मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पद में आसीन रहा हूँ। लेकिन यहाँ स्थानीय जो जिला स्तर के संगठन हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं वो और उनके जो सदस्य हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनमें एक संगठन में जो एक परिवार, संगठन को एक परिवार कहा जाता है, वो परिवार और एक आपसी तालमेल की कमी दिखाई दी, जिसके लिए मैंने कई बार अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद शर्मा जी को अवगत कराया कि यहाँ संगठन में तालमेल नहीं देखा जा रहा है, संगठन के लोग अलग थलग हो रहे हैं, आप कृपया कुछ मार्गदर्शन कीजिए या संगठन को व्यवस्थित कीजिए। लेकिन बार बार कहने के बाद उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, लेकिन जो स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कई बार बोलने के बाद, कई बार कहने के बाद, चूंकि मैं एक प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश को उपाध्यक्ष हूँ, बोलने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के मैं अभी विगत सप्ताह भर पूर्व अपने पद से प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ प्रदेश व सदस्य से तत्काल इस्तीफा दे दिया हूँ, जिन्हें अभी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मेरा इस्तीफा अटल है। भैया, बताएंगे, आप 1 साल से प्रदेश उपाध्यक्ष थे और 3 साल से जुड़े होने की बात कही। इतने दिनों जुड़ने के बाद, उसमें काम करने के बाद में अचानक से इस्तीफा आपको देना, ये किस प्रकार से देख रहे हैं भैया? अब संगठन एक परिवार की तरह होती है और चूंकि एक सीनियर और एक अनुभवी होने के नाते मैं उस परिवार को आगे लेके चलने का प्रयास किया। कई कार्यक्रम भी मैंने, जिस कार्यक्रम बीच में हमारे द्वारा आयोजित किया गया, कई प्रकार से मैंने जहाँ तक हो सके संगठन में बिखराव ना हो उसको मैं भरसक प्रयास किया। लेकिन जो स्थानीय जिला के पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी पूर्ण कार्यशैली से मैं इतना नाराज हूँ कि आज इस्तीफा दिए मेरे को सप्ताह भर हो गया, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं एक दिन मेरे को नहीं पूछे कि भैया कारण क्या है। तो इस सब बातों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हूँ और मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया हूँ। अच्छा, मतलब आज से जिस दिन से आपने इस्तीफा दिए हैं, उस संगठन से कोई आपका संबंध नहीं रहा? स्थानीय स्तर पे जो जिला पदाधिकारी हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के, उनके जिलाध्यक्ष के द्वारा मुझे अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि प्रदेश स्तर के बाहर से, जैसे हमारे बालोद से, दुर्ग से, बस्तर से, छाल से, खरसिया से, अन्य जगहों से पत्रकार साथी, खुद प्रदेश अध्यक्ष बराबर मेरे संपर्क में है कि आप संगठन में बने रहिए करके। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो यहाँ का जिलाध्यक्ष है उसने अभी तक, आज तक मुझे एक बार भी कि संगठन से क्यों हट रहे हो करके नहीं पूछा। ये भी एक ठो मेरी इस्तीफा देने का बहुत बड़े कारण है। चलिए भैया, तो आपको संगठन की बात रही, आपकी कुछ जीवन शैली के बारे में कुछ हमारे जो पाठक हैं कुछ बताएंगे? जी, मैं लगभग विगत 27 से 30 वर्ष पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जीवन जो है पत्रकारिता के लिए न्यौछावर है और मैं अपने जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे मैं किसी संगठन में रहूं या ना रहूं, लेकिन पत्रकारों के सुख दुख और उनकी विषम परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा था, हूं और रहूंगा। भैया, कौन-कौन से बैनर में आपने अपने जो निष्पक्षता जो काम किए हैं? मैं इन 30 वर्षों में दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, समय शिखर, नव प्रदेश, जनसत्ता, प्रतिदिन राजधानी, देशबंधु बिलासपुर, देशबंधु रायपुर, हाईवे चैनल, स्थानीय समाचार पत्रों में दैनिक लेटेस्ट, खेलो प्रवाह, क्रांतिकारी संकेत से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। इसे कर कई अखबारों में, भोपाल से साप्ताहिक जनधर्म से जुड़ा रहा, कई अखबारों में मैंने काम किया है। भैया, चलिए कुछ सवालों को मोड़ते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बन गया, जिला बनने के बाद में पत्रकारों की यहाँ जो कार्यशैली है, किस प्रकार से चल रही है? क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको ज़्यादा इसका अनुभव है, पत्रकार जो हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं? एक पत्रकार की जो छवि, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो छवि
हाल फिलहाल ना तो पहले कभी देखने को मिली थी, ना अब इस नवगठित जिले में जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। एक पत्रकार संघ संगठन की कमी इस जिले में महसूस की जा रही है, जिसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों को जोड़ करके जल्द ही इस ओर एक नई पहल करते हुए इस दिशा में कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। भैया इस्तीफा देने के बाद कौन सा संगठन में आपको लगाव जो है जुड़ रहा है या लगाव बन रहा है या आप खुद स्वयं एक संगठन तैयार कर रहे हैं क्या? हाल फिलहाल तो मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ूँगा। पूर्व में भी मैं कुछ संगठन में काम किया हूँ। वहाँ भी अध्यक्ष, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई संगठन में काम नहीं करूँगा। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पत्रकारों के साथ जुड़ा रहूँगा। अच्छा, सेवा की किसमें दे रहे हैं आप? अभी मैं दैनिक क्रांतिकारी संघ के जिला ब्यूरो। धन्यवाद भैया। ये तो रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो महज बताया कि 30 वर्षों तक सेवा देने के बाद पत्रकारिता क्षेत्र में से जुड़े हुए उनको 30 वर्ष लगभग हो गया और आज पर्यंत तक जो है सुदूर अंचलों में जा करके अपने जो समाचार की जो शब्द से जो लेखांकन करते हैं उनसे आज भी वो किसी भी किनके द्वारा भी बताया गया चाहे जानकारी रहे या कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित रहे वो जो है अपनी लेखनी का बेदास बादशाह है और जो है अपनी लेखनी के माध्यम से जो है जाने जाते हैं। राजेश यादव जी से हमने जो बात की है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।